एलपीजी की टेंशन खत्म, बिहार का ये गांव गोबर से जला रहा है चूल्हा, मुफ्त में मिल रही है गैस। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। एक तरफ दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध, भू राजनीतिक तनाव और ऊर्जा संकट की खबरें सुर्खियां बन रही है, तो दूसरी तरफ बिहार का एक छोटा सा गांव चुपचाप एक बड़ी मिसाल पेश कर रहा है। जहां देश के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमत और सप्लाई की समस्या लोगों को परेशान कर रही है, वहीं गया जिले के बोध गया प्रखंड का बटसापुर गांव एक अलग ही रास्ता दिखा रहा है। यहां के लोगों ने ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी है कि अब उन्हें रसोई गैस के सिलेंडर पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गांव के कई घरों में चूल्हे गोबर से बनने वाली बायोगैस से जल रहे हैं और रसोई में धुआं नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की खुशबू फैल रही है। करीब 4 साल पहले इस गांव में एक सामुदायिक गोबर गैस प्लांट लगाया गया था। यह प्लांट सरकार की लोहिया स्वच्छ अभियान और गोबर धन योजना के तहत बनाया गया, लेकिन इसकी असली ताकत गांव वालों की भागीदारी बनी। धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया कि उनके घरों और खेतों में मौजूद गोबर ही एक बड़ी ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। आज हालत ये है कि गांव के लगभग 40 से 50 घरों की रसोई इसी बायोगैस से चल रही है। जिस गोबर को पहले लोग बेकार समझते थे, वही अब गांव की ऊर्जा का आधार बन गया है। इस प्लांट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के गैस का वितरण बिल्कुल शहरों की तरह किया जाता है। पूरे गांव में पाइपलाइन बिछाई गई है और गैस सीधे घरों तक पहुंचती है। हर घर के बाहर गैस मीटर लगाया गया है, जिससे यह साफ पता चलता है कि किस परिवार ने कितनी गैस इस्तेमाल की। इससे व्यवस्था पारदर्शिता भी बनी हुई है और लोगों में जिम्मेदारी भी बढ़ी है। गांव में एक छोटा सा आर्थिक मॉडल भी विकसित हो गया है। जो परिवार प्लांट को नियमित रूप से गोबर उपलब्ध कराते हैं, उन्हें गैस मुफ्त में भी दी जाती है। वहीं जो लोग गोबर नहीं देते, उनसे केवल 25 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से शुल्क लिया जाता है। इससे प्लांट का संचालन भी चलता रहता है और गांव के लोगों को सस्ती ऊर्जा भी मिलती है। इस पहल का असर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहा। पहले गांव की गलियों में जगह जगह गोबर पड़ा रहता था, जिससे गंदगी फैलती थी और बीमारियों का खतरा बना रहता था। अब वही गोबर सीधे प्लांट में जमा किया जाता है। गैस बनने के बाद जो अवशेष बचता है वह बेकार नहीं जाता, बल्कि जैविक खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल होता है। किसानों का कहना है कि इस खाद से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ी है और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन्हें महंगे रासायनिक खाद पर पहले जितना खर्च नहीं करना पड़ता। गांव की महिलाओं के लिए भी यह बदलाव किसी वरदान से कम नहीं है। पहले लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते समय घंटों धुएं में बैठना पड़ता था। आंखों में जलन, खांसी और सांस की दिक्कत आम बात थी। अब बायोगैस से चूल्हा जलाते ही कुछ ही मिनटों में खाना तैयार हो जाता है और रसोई में धुआं भी नहीं भरता। इससे समय की बचत होती है और स्वास्थ्य पर पड़ने वाला असर भी कम हो गया है। गांव के मुखिया ईश्वर मांझी का कहना है कि जब यह प्लांट लगाया गया था तब लोगों को इसकी पूरी ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन आज ये पूरे गांव की जिंदगी बदल चुका है। इससे पर्यावरण को फायदा हुआ है, गांव साफ सुथरा हुआ है और ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। अब गांव के कई परिवार पूरी तरह बाहरी गैस सप्लाई पर निर्भर नहीं है। दुनिया में बढ़ते संघर्ष, खासकर मिडिल ईस्ट जैसे क्षेत्रों में जारी तनाव के कारण ऊर्जा आपूर्ति लगातार प्रभावित हो रही है और इसका असर भारत तक महसूस किया जा रहा है। कई जगह एलपीजी की सप्लाई में दिक्कत की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसे माहौल में बिहार का यह छोटा सा गांव एक बड़ा संदेश देता है कि अगर स्थानीय संसाधनों का सही इस्तेमाल किया जाए तो ऊर्जा संकट का समाधान दूर नहीं है। बटसापुर गांव की यह पहल बताती है कि आत्मनिर्भरता सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरी गई एक मजबूत हकीकत भी बन सकती है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।